तो पंजाब और केपी में तहरीक अदम एतमाद से निपटने के लिए तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली बना ली। अदम एतमाद आते ही 3 रोज बाद फौरी वोटिंग करा दी जाएगी। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग 186 का नंबर पूरा नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहना है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाई। जी अदील, इस तमाम सूरत हाल बारे आगाह कीजिएगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने से बचाने के लिए जहां इस वक्त वफाक ने सर जोड़ा हुआ है, सर जोड़ के वफाक की जो लीगल टीम है बैठी हुई है और उसमें जो ऑप्शंस हैं कि गवर्नर राज लगाया जाएगा या तहरीक अदम एतमाद जो है वो दोनों सूबों में लाई जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली भी तैयार हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो ही तहरीक अदम एतमाद आएगी, तहरीक अदम एतमाद आने के 3 रोज़ बाद फौरी तौर पर, जो कि एक आइनी तकाजा है आइन के आर्टिकल 136 के तहत, फौरी तौर पर वोटिंग करा दी जाएगी। और ये जो वोटिंग है इसमें 186 का नंबर पूरा करना ज़रूरी है मुस्लिम लीग नून के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो हालिया हॉर्स ट्रेडिंग से मुतल्लिक फ़ैसला है उसके बाद 186 का नंबर ये पूरा नहीं कर सकते। इनके पास 180 का नंबर है, तो तहरीक अदम एतमाद जो है वो नाकाम हो जाएगी। और गवर्नर राज जो है वो भी लगाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जो हैं वो इस्टेब्लिश करना ज़रूरी हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस इस्टेब्लिश करना भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2009 का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब उस दौर में गवर्नर राज लगाया गया था, तो उस फैसले की रोशनी में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस भी इस्टेब्लिश नहीं किए जा सकेंगे। यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ऐसा कोई ख़तरा नहीं है कि जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व की जानी है उसके रास्ते में कोई रुकावट आए। अगरचे इस हवाले से जो हतमी फ़ैसला है वो जुमे और हफ्ते के रोज़ होना है और इमरान खान ने अगले हफ्ते इसको अनाउंस करना है। लेकिन अगर इससे पहले तहरीक अदम एतमाद आ जाती है तो उस तहरीक अदम एतमाद को रोकने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है अदील वड़ाई हमारे साथ मौजूद थे।